बोलना नहीं है देवी जी, केवल हम बोलेंगे और सुनना है। बताओ कल क्या पढ़े थे? अरे कल वाला याद है कि नहीं है? भूल गए हैं? माइक्स चल जाए। दिस माइक इज वर्किंग प्रॉपरली। देखो टेंस पढ़े हैं, पैसिव वॉइस ऑफ टेंसेस, मॉडल्स, उसके बाद इन्फिनेटिव का पैसिव वॉइस। इन्फिनेटिव क्या होता है? 2 प्लस V1 को इन्फिनेटिव बोलते हैं, उसका पैसिव वॉइस क्या होता है? 2 प्लस B प्लस V3। उसके बाद पढ़े थे इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस, पता है? जब इम्परेटिव सेंटेंस ऑर्डर हो तब लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस B प्लस V3। जब इम्परेटिव सेंटेंस एडवाइस हो तब ऑब्जेक्ट को बनाइए सब्जेक्ट, उसके बाद शुड बी B3। और रिक्वेस्ट हो तो एक ही तरीका होता है, यू आर रिक्वेस्टेड। उसके बाद एक्स्ट्रा में क्या पढ़े हैं? एक्स्ट्रा में ये पढ़े हैं कि पैसिव वॉइस में हमेशा बाई नहीं आता है, उसके अलावा कोई और भी प्रीपोजिशन आ सकता है, जैसे इन आ सकता है, टू आ सकता है, विद आ सकता है। वो जो लिखवाए हैं उसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद क्या पढ़े हैं? हाँ, कि पैसिव वॉइस में कभी कभी बाई प्लस डूअर को हटा दिया जाता है। क्यों हटा दिया जाता है? कल पढ़े थे ना कि कभी कभी पैसिव वॉइस में बाई प्लस जो डूअर होता है उसको स्किप कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, हाइड कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि सबको पता होता है, बताने की जरूरत नहीं होती है। और उसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट आ सकता है? पीपल आ सकता है, पुलिस आ सकता है, और डॉक्टर आ सकता है, वन या बड़ी वाला आ सकता है। क्या आ सकता है? वन या बड़ी वाला एग्जाम्पल समझाए थे? नहीं समझाए थे? चपाट कहीं की झूठ बोलती है। यहाँ पे दिख रहा है? अरे लिखेंगे तो दिखेगा। एक से एक सब इस पे लिखते हैं, लिखे अब यहाँ पे। चलो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अच्छा आप ओ देवी जी इधर प्लीज डोंट मेक इट। जैसे एक समबडी या समवन लिखते हैं, वन बड़ी वाला था ना, समवन समबडी, नो वन नोबडी, एनीवन एनीबडी और एवरीवन एवरीबडी। जैसे मैंने कहा कि समवन हैज स्टोलन माई पर्स। ये पर्स है, ठीक है, देख लेना अपना पर्स, PURS। कि समवन हैज स्टोलन माई पर्स, किसी ने चुरा लिया है मेरा पर्स। किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया। एक्टिव वॉइस है, सब्जेक्ट कौन है? समवन सब्जेक्ट है, हैज स्टोलन क्या है? वर्ब है, माई पर्स क्या है? पर्स। ठीक है, इसका बनाना है पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस किसका बनता है? वर्ब का। हैज है प्लस V3 का पैसिव वॉइस क्या होता है? हैज है प्लस बीन प्लस माई पर्स। यहाँ पे क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा माई पर्स। हैज की हैव, तो हैज। पर्स एक ही कौन है? हैज। V3 का पैसिव वॉइस बीन प्लस V3। अच्छा, बाई समवन लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि किस देखो, बाई प्लस डूअर दो कंडीशन में नहीं लिखते हैं। एक तो जब सबको पता है तो बताने की जरूरत नहीं, और दूसरा जब किसी को पता नहीं है तो बता कैसे सकते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया है। पता है किसने चुराया है? डूअर पता है? नहीं। तो हम बोलेंगे क्या? पैसिव वॉइस क्या बोलेंगे? कि मेरा पर्स चोरी हो गया है। मेरा पर्स, बताने की जरूरत है कि किसने चुराया है? क्यों नहीं? क्योंकि पता ही नहीं है। जब भी आपको पता नहीं हो तब भी नहीं बता सकते हैं, कि बस ये बताइएगा कि मेरा पर्स चोरी हो गया है। बाई समवन लिखेंगे, पता नहीं है, समझते। जब भी समवन समबडी वाला, वन या बड़ी वाला है तो हमें पता नहीं होता है, इसलिए बाई प्लस डूअर नहीं लिखते हैं। समझ आ गया? पुलिस, पीपल, पब्लिक और वन बड़ी वाला। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलो, इसको आप चाहें तो कल वाला एग्जाम्पल में लिख लेना। अब आते हैं आज लास्ट, हमारा जो है लास्ट ही है, ठीक है, वॉइस का लास्ट टॉपिक, वॉइस ऑफ फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब का नाम सुने हैं? नहीं सुने हैं? सुन लीजिए आप। फ्रेजल वर्ब क्या होता है? तो फ्रेज समझ लो क्या होता है। ये फ्रेजल वर्ब के लिए समझ रहे हैं। फ्रेजल वर्ब कौन सा वर्ब? फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल पूरा लिख देते हैं। चलो, फ्रेजल वर्ब होता क्या है? फ्रेजल वर्ब, वर्ब समझते हैं ना? जैसे गो मतलब जाना, कम मतलब आना, गिव का मतलब देना, एक वर्ब होता है। वर्ब के साथ कोई प्रेपोजिशन मिल जाता है। क्या मिल जाता है? कभी कभी, बहुत कम केसेस में, या एडवर्ब भी मिल सकता है। क्या मिल सकता है? अभी तुमको ध्यान रखना है कि वर्ब के साथ क्या आएगा? प्रेपोजिशन। ये दोनों मिल के एक अलग मीनिंग देते हैं। कैसा मीनिंग? एक डिफरेंट मीनिंग। जो वर्ब का मीनिंग है वो नहीं, कुछ अलग।
वर्ब वाला मीनिंग नहीं देंगे। जैसे देखो बताते हैं, लुक का मतलब क्या होता है? गलत। लुक का मतलब होता है दिखना। क्या होता है? लुक का मतलब देखना। अच्छा, यू आर लुकिंग गुड, इसका मतलब आप अच्छे देख रहे हैं ना, आपका नजरिया बढ़िया, अच्छे से देख रहे हैं, ये मतलब है रुचका। लुक का मतलब होता है दिखना। क्या होता है? यू आर लुकिंग गुड, इसका मतलब आप अच्छे दिख रहे हैं। द ब्राइड इज लुकिंग गुड, इसका मतलब दुल्हन अच्छी दिख रही है। तो लुक का मतलब होता है दिखना, लेकिन लुक के साथ एट लगा लो तब क्या बन जाएगा? देखना। लुक एट का मतलब, अब बता, लुक का मतलब वही दिखना, लेकिन लुक इनटू प्रेपोजिशन जोड़ दिए तो लुक इनटू का मतलब क्या हो गया? जांच पड़ताल करना, इन्वेस्टिगेट करना। लुक इनटू का मतलब जांच पड़ताल करना। देखो फिर वही लुक है, लेकिन इसके साथ कौन से प्रेपोजिशन लगा दिए? फॉर। तो लुक फॉर का मतलब क्या होता है? तलाश करना, ढूंढना। मीनिंग बदल गया। तो जब भी वर्ब के साथ कोई प्रेपोजिशन लगाते हैं ना, तो उसका मीनिंग बदल जाता है। ठीक है, अलग अलग मीनिंग कन्वे करता है। इसी को क्या बोलते हैं? फ्रेजल वर्ब। क्या बोलते हैं? फ्रेजल वर्ब। वर्ब प्लस प्रेपोजिशन और डिफरेंट मीनिंग। लुक का मीनिंग नहीं, एक डिफरेंट मीनिंग। समझ आ गया? वैसे ही देखो, लुक का मतलब क्या? वही दिखना। लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है? देखभाल करना, टेक केयर करना किसी की। समझ रहे? लाफ का मतलब क्या होता है देवी जी? हंसना। लाफ का मतलब, लेकिन लाफ एट का मतलब क्या होता है? हाँ, किसी का मजाक उड़ाना, खिल्ली उड़ाना। करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, उड़ा मजाक उड़ा, मजा आता है। अपना नहीं दिखेगा, दूसरे का तो फुल एचडी में दिखता है। ह्यूमन नेचर, अपना नहीं दिखता है, दूसरे का फुल एचडी में कमी दिखता है कि नहीं? लेकिन ऐसा करो, अपना कमी खुद ही पहले देखा करो, अपने कमी का मजाक उड़ाओ कि कितना बड़ा दाढ़ी है, बाल बढ़ गए हैं, पक गए हैं बाल। कुछ नहीं, अपना कल से अपना एक एक मजाक उड़ाना, हम देखेंगे। अरे खुद से कैसे मजाक उड़ाते हैं? जैसे मान लो मेरा कोई मजाक उड़ाना चाहता है, तो हम खुद ही का मजाक उड़ा दें। कैसे मोटे हो गए हैं, मोटाई पे मजाक उसका खत्म। उसके बाद क्या है? बाल पक गया, झड़ गया है, अब बाल पे भी मजाक नहीं उड़ा सकते। दाढ़ी बन गया है, बाबा बन गए हैं एकदम, दाढ़ी पे भी मजाक उसका गया। तो खुद हाँ हाँ, अरे काले हैं तो उसमें क्या हुआ? कृष्ण जी भी तो काले थे। अब जो भी सांवला या काला है, जो भी सांवला या काला है, उसको मान लो कोई बोल दिया काला, कलुआ, कुछ भी बोल दिया। अरे कुछ भी बोल दिया, मान लो कुछ बोल दिया कोई। लोगों का काम है मजाक। पतले हैं तो पतिर की, मोटे हैं तो मोटका, छोटे हैं तो छोटका नटुरा, लंबे हैं तो लमका, ऐसे करते हैं। लोगों का काम ही है मजाक उड़ाना, समझे? हाँ, तो उससे पहले वो उड़ा, तुम ही उड़ा दो, रहने मत उड़ा दो। हाँ, तो जब भी आपको कोई काला बोले तो उसमें टेंशन लेने का दिक्कत नहीं। हिंदू धर्म में जितने भी देवी और देवता हैं, देवी नहीं, जितने भी देवता हैं वो सब क्या हैं? सांवले ही हैं। कृष्ण जी सांवले, राम जी सांवले, हनुमान जी सांवले, शंकर जी सांवले, विष्णु जी सांवले। तो ह्यूमन नेचर है, मेल का नेचर है सांवला होना। अगर कोई गोरा है तो नेचर से विरुद्ध जा रहा है, अब वो जाने। और सुंदर होना किसका नेचर है? लड़कियों का। ठीक है, सुंदरता हमेशा लड़कियों के लिए यूज होती है। समझ गए दीपक जी? मारो उसको बोले। लोअर ईयर वॉल्यूम कम कीजिए। चलो ठीक है, अब सुनो। लाफ का मतलब तो हंसना, लेकिन लाफ एट का मतलब मजाक उड़ाना किसी का। गिव का मतलब देना, गिव का मतलब, लेकिन गिव अप का मतलब गिव अप स्मोकिंग। ये सब छोड़ दो तुम लोग, बीड़ी उड़ी पीना छोड़ दो। इसमें कौन पीता है? नहीं पीता है। चलो, अबाइड बाई का मतलब क्या होता है? पालन करना। कहने का मतलब ये है कि वर्ब के साथ कोई प्रीपोजिशन आ जाता है ना, और उसका एक अलग मीनिंग बन जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? फ्रेजल वर्ब। क्या बोलते हैं? तो बताओ, अगर एक्टिव वॉइस में फ्रेजल वर्ब यूज हुआ हो, एक्टिव वॉइस में फ्रेजल वर्ब का मतलब जो वर्बा होगा ना, इसी के साथ कोई प्रीपोजिशन आएगा। फ्रेजल वर्ब का मतलब वर्ब के साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन भी आएगा, वर्ब के साथ एक प्रीपोजिशन भी आएगा, इसी को तो फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। हाँ, तो अगर पैसिव वॉइस इसका बनाइएगा तो उस प्रीपोजिशन को हटाना नहीं है। हटा दीजिएगा। कैसे हटा दीजिएगा? मीनिंग खराब हो जाएगा। पैसिव वॉइस में मीनिंग नहीं बदलता है और टेंस भी नहीं बदलता, पता है ना? जब भी एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो उसका टेंस और मीनिंग नहीं बदलता है। चलो, पहला है ही लाफ्ड एट मी, उसने मेरा मजाक उड़ा दिया। क्या किया? मुझ पे हंसा, मतलब मेरा मजाक उड़ाया। पैसिव वॉइस बनाते हैं। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये पूरा वर्ब है। वर्ब मतलब फ्रेजल वर्ब। कैसा वर्ब है? फ्रेजल वर्ब। ये इसका क्या है? ऑब्जेक्ट है। चलो पैसिव वॉइस बनाते हैं। मी का क्या बनेगा? आई। ये है V2। क्या है?
अच्छा V3 क्यों नहीं है? V3 बिना हेल्पिंग वर्ब का। तो V2 का पैसिव वॉइस वाज वर्ब प्लस V3, आई के अनुसार वाज की वर्ब, लाफ्ट का V3 भी क्या हो जाएगा? लाफ्ट ही हो जाएगा। एट का क्या लिख देंगे? एट। प्रेपोजिशन को हटाना नहीं, ऊपर नीचे। उसके बाद ही का क्या बन जाएगा? बाई हिम। रे का धावा बाई आएगा। ये प्रेपोजिशन इसके साथ है, किसके साथ है? लाफ एट। ये हटा दीजिएगा तो हिंदी मीनिंग मजाक उड़ाना रहेगा, कुछ और हो जाएगा, हंसना हो जाएगा। तो जब भी कह रहे हैं कि एक सिंपल भाषा में समझो कि अगर एक्टिव वॉइस में वर्ब के साथ कोई प्रेपोजिशन यूज हुआ है तो पैसिव में हटाना नहीं है, बस यही कहना चाहते हैं। समझ आ गया? इसी वर्ब को हम क्या बोलते हैं? फ्रेजल वर्ब। क्या बोलते हैं? वो भी याद करना, एग्जाम में पूछता है। दूसरा बनाया जाए, इसका पैसिव वॉइस बनाओ। ही इज लुकिंग आफ्टर हिज पेरेंट्स। वो अपने पेरेंट्स की देख रेख कर रही है। क्या कर रही है? देख रेख, देखभाल कर रही है। लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है? देखभाल करना, ख्याल रखना। कोई बीमार हो गया है, कुछ हो गया तो देखभाल करना। अच्छा, आफ्टर हटा दे तो ये मीनिंग रहेगा? नहीं। चलो पैसिव वॉइस बनाते हैं। बताओ, हिज पेरेंट्स के लिए क्या लिखेंगे? हिज पेरेंट्स। बताओ कौन सा टेंस है? यहां से, सॉरी यहां से है। इज आर एम प्लस B4 का पैसिव वॉइस इज आर एम प्लस बीइंग प्लस। अब बताओ इसमें इज की आर, हिज पेरेंट्स सिंगुलर की प्लूरल। रे का धावा मारेंगे बस ऐसा से। पेरेंट्स का मतलब होता है माता और पिता, एक की ज्यादा, सिंगुलर की प्लूरल, इज की आर। हाँ। B4 का पैसिव वॉइस बीइंग प्लस लुक का V3 क्या हो जाएगा? लुक्ड हो जाएगा। अच्छा, इसके साथ आफ्टर है तो लिखे कि नहीं लिखे? लिखना ही पड़ेगा, नहीं हटाना है, कोई दिक्कत? और उसके बाद ही को क्या बनाएंगे? बाई हिम। दिख रहा है? लिख दें बाई। दिख रहा है कि नहीं जी? चलेगा। समझ आया कि नहीं? कहने का मतलब एक्टिव वॉइस में वर्ब के साथ कोई प्रीपोजिशन हो तो पैसिव में हटाना ये इसी के साथ है। पढ़ने में थोड़ा अजीब लगेगा कि लुक्ड आफ्टर बाय हिम, दो को प्रीपोजिशन नहीं, इस वर्ब के साथ ये फ्रेजल वर्ब है, ये प्रीपोजिशन है। समझ आ गया? तो कहने का मतलब क्या है कि अगर एक्टिव वॉइस में वर्ब के साथ कोई प्रीपोजिशन है तो पैसिव वॉइस में हटाना नहीं, एज इट इज लिख देना है और जैसे बनता है वैसे बना देना है, बाकी बन जाएगा। चलो इसको बनाते हैं। द पुलिस इज लुकिंग इनटू द मैटर। लुक इनटू का मतलब जांच पड़ताल करना, लुक इनटू का मतलब इन्वेस्टिगेट करना, कि पुलिस इस मैटर का इन्वेस्टिगेट कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है। बन जाएगा। मैटर हमारा क्या बनेगा? द मैटर, द मैटर। इज आर एम प्लस B4, इज आर एम प्लस बीइंग प्लस लुक का V3 क्या हो जाएगा? और इनटू का इसमें क्या रहेगा? इनटू। उसके बाद पुलिस क्या बन जाएगा? बाय द पुलिस। कोई दिक्कत है? अब बताओ पुलिस सिंगुलर के प्लूरल? द पुलिस जो सब्जेक्ट है सिंगुलर है कि प्लूरल है? डिबेट हो जाएगा, इसकी एक क्लास इसी में चला जाएगा। पुलिस सिंगुलर की प्लूरल। यहाँ पे इज लिखे हैं, इसका मतलब हम सिंगुलर माने हैं तभी ना इज लिखे हैं, लेकिन पुलिस प्लूरल भी हो सकता है। देखो जब पुलिस डिपार्टमेंट की बात हो, किसकी बात हो? द पुलिस डिपार्टमेंट, तो सिंगुलर होता है, क्या लिखता है? सिंगुलर। लेकिन जब पुलिस लिखा हो, ऑफिसर्स की बात हो, किसकी बात हो? द पुलिस ऑफिसर्स, तब क्या हो जाएगा? प्लूरल। यहाँ पे जो लिखा होता है ना उसके बारे में सोचना होता है कि डिपार्टमेंट की बात हो रही है कि ऑफिसर्स की बात हो रही है। इज आर एम भरने के लिए आएगा तब हम बताएंगे इज भरना है, आर भरना है, दोनों सही है, कौन किसको टिक करना है। लेकिन यहाँ पे इज जब लिखा हुआ है तो सोचने की बात है, सिंगुलर माना गया, बात खत्म। अरे ये बन जाएगा। यू शुड गिव अप स्मोकिंग, तुम्हें ये सब बीड़ी उड़ी पीना छोड़ देना चाहिए। स्मोकिंग का मतलब स्मोक करना, धूम्रपान करना। किए हैं? अरे ये धुआं उड़ाया है कभी? कैसे? हाथ से? इसमें कोई दिक्कत है? समझ आ गया? कहने का मतलब है कि एक्टिव वॉइस में वर्ब के साथ कोई प्रीपोजिशन हो तो पैसिव वॉइस में हटाना नहीं है, खत्म। समझ आया? नोट डाउन करो। एक जो बचा है उसको बनाओ। देवी जी याद रखिएगा, इसमें ये कौन है? ये हमारा सब्जेक्ट है, ये सब क्या है? वर्ब है, और स्मोकिंग ऑब्जेक्ट है। स्मोकिंग क्या है? ऑब्जेक्ट है। बन जाएगा। स्मोकिंग शुड बी गिवन अप बाय यू, लिख लो।